में वर्क करना पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहे बिना काम का बैठे बैठे 250 लगाओ 2.5 करोड़ पाओ, तो ऐसी चीजों से जिंदगी कहीं नहीं जाती। कि कोई 250 लगाने से मतलब विद इन ईयर 2.5 करोड़ मिल जाए तो इंडियन गवर्नमेंट पागल नहीं है कि ऐसे स्कीम्स में पैसे न लगाएं। तो मेहनत करना पड़ता है। हमारे जितने लीडर्स हैं दोस्तों पसीना बहा रहे फील्ड में। ऑलरेडी मुझे आज 4 दिन हो गया। मैं 3 दिन पूरी रात सो नहीं पाया, मतलब कि ट्रेवल में था या ट्रेनिंग्स में था। कल भी आपके लीडर्स के साथ ट्रेनिंग में था। तो ये सारी मेहनत किस लिए हो रही है? ये सारी मेहनत आपके बेटर फ्यूचर के लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने जिंदगी में बहुत तेजी से तरक्की करें, अच्छे मुकाम पे जाएं। और जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपने सपना देखा है, वो ड्रीम, ये सपना जरूर साकार हो और हम और आप स्टेज पे एक साथ खड़े हो, कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो। आपका हाथ हमारे हाथ में हो और आपकी फैमिली सामने बैठ के आपके हैंड रेजिंग प्रोग्राम को देख रही हो। तो दोस्तों इस आशा के साथ ही हम आपके साथ ये बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो टीम मैनेजमेंट है। तो टीम मैनेजमेंट से पहले मुझे समझना होगा कुछ बातों को कि भाई वो टीम क्या है, मैनेजमेंट क्या है। इन चीजों को जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने से दोस्तों पीवी आती है, वीकली इनकम आपका बन सकता है। बट उस वीकली इनकम को अगर मल्टीप्लाई में लाना है, मतलब रेगुलर बेसिस पे लाना, कंसिस्टेंट बेसिस पे लाना है कि हर हफ्ते आपकी इनकम डेवलप हो, हर हफ्ते आप अच्छे चेक्स यहाँ से प्राप्त करें, अपने रिवॉर्ड्स को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। अगर कोई रिवॉर्ड 12,000 प्राप्त करना है या 1 लाख प्राप्त करना है या 5 लाख जाना है, तो अगर आपने ये कला सीख ली, टीम को मैनेज करना सीख लिया, या इनफैक्ट आपने क्राउड को और टीम को समझ लिया, तो डेफिनेटली ये जो टाइम है ना सक्सेस का, ये बहुत कम लगने वाला है। ड्यूरेशन कम हो जाएगा और आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहली चीज को समझेंगे कि व्हाट इज अ टीम। टीम होता क्या है? तो टीम को समझने से पहले अभी जो आपको मैं समझाऊंगा कि जो लोग फील्ड मीटिंग्स में आते हैं, बहुत सारे न्यू गेस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लेकिन क्या उनको हम टीम कह सकते हैं? तो एक बेसिक डिफरेंस होता है क्राउड और टीम में। क्राउड का मतलब हिंदी में कहते हैं भीड़, और टीम, है ना? तो भीड़ जो है वो एक अलग चीज है, और भीड़ में से टीम को निकाल कर अलग करना, ये एक आर्ट है, ये एक कला है। जिन लोगों ने ये कला सीखा है वो बहुत तेजी से सक्सेस के पिनाकल पे गए हैं, उनको सक्सेस मिली है। और आई होप आज आप अगर सीखने पे ध्यान देंगे तो आप भी बहुत तेजी से दोस्तों नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो टीम को अगर हम लोग बेसिक तौर पे कहें तो टीम क्या है, इसको समझने के लिए सिंपल सा एक बात समझना होगा कि जब एक व्यक्ति या कुछ लोग, दो या दो से अधिक लोग कंट्रोल्ड एक्शन के साथ, डिसिप्लिन के साथ किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ इकट्ठे हों, तो उसको टीम कहते हैं, है ना? और भीड़, जैसे आप कभी देखते होंगे कि रावण जलाया जाता है, वहां पे जो मेला लगता है, वो जो मेला को ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज अ टीम। और वहां जो पब्लिक वहां पे देखने आती है, वो क्राउड, वो एक भीड़ है जिसका कोई एम नहीं, जिसका कोई गोल नहीं है, उसका कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो वहां पे इकट्ठी हुई है, थोड़ी देर के बाद वो कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, कौन लोग उसके साथ होंगे, इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। आप जितने भी बड़े लीडर्स के बड़े प्रोग्राम देखते हैं, जो मीटिंग्स देखते हैं, जो बड़े बड़े आप लोग इवेंट देखते हैं, तो उस इवेंट में दोस्तों उनकी जो बैक द, अगर हम बिहाइंड द डैट पिक्चर बात करें, तो वहां पे उनकी टीम काम कर रही होती है। और सामने जो खड़ी होती है, जो लोग उनको सुनने आते हैं, वो एक भीड़ होती है। तो टीम का मतलब है कि उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा, डिसिप्लिन एक्शन होगा, और ये सभी लोग एक जो जगह अगर इकट्ठे होंगे तो किसी खास मकसद के लिए होंगे, इसी को टीम कहते हैं, है ना? तो आप में से जितने सारे लोग अभी तक लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, अब उनको देखने और समझने की जरूरत है, क्या वो भीड़ को ज्वाइन लेके आ रहे हैं या भीड़ से टीम को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इस बिजनेस में भीड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो क्वांटिटी से ही क्वालिटी आती है ना? डायरेक्ट आप क्वालिटी इस बिजनेस में लेके नहीं आ सकते, डायरेक्ट आप ऐसे लोगों पे पंच नहीं कर सकते, उनको इस बिजनेस में नहीं लेके आ सकते। बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, उसमें से आपको टीम को निकाल कर अलग करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जिसके साथ हम अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल काम कर सकते हैं, किनके साथ हम डेवलप कर सकते हैं। तो भीड़ में से
टीम को कैसे अलग किया जाए, आज इन्हीं चीजों पे चर्चा है। आज इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग अपने डाउट को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर टीम आप बोलते हो तो टीम और भीड़ का अंतर क्या है। भीड़ का मतलब अनकंट्रोल्ड एक्शन, अनडिफाइंड गोल, है ना, एक्यूमुलेट वन प्लेस, डिफरेंट जोन, वो कहीं कहाँ से किस जगह से इकट्ठे हुए क्या करेंगे इसका कोई अता पता नहीं, वो भीड़ होंगे। और जो लोग कंट्रोल्ड एक्शन के साथ डिसिप्लिन वे में किसी खास गोल के लिए इकट्ठे होंगे वो टीम होंगे। राइट नाउ आप में से इन लोगों को समझ में आ गया हो टीम और बेसिक डिफरेंस क्या है। मतलब टीम कितने प्रकार की होती है, तो बहुत सारे प्रकार की टीम होती है ना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, वर्चुअल टीम, ऐसे बहुत सारे हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं। जिसको रैपिड एक्शन टीम भी कहते हैं, है ना, या फास्ट एक्शन टीम भी कहते हैं। ऐसा बहुत सारा कैटेगराइज चीजें होती है। बट इस बिजनेस में बेसिकली हम लोग चार चीजों पे भी फोकस करेंगे। पहला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे 10-12 लोगों की एक ऐसी टीम होती है, एक ऐसा एक्यूमुलेशन होता है जहाँ पे अगर उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो लोग तुरंत इंस्टेंट उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं, और वो सॉल्यूशन करके फिर उस हर्डल को हटाकर, मतलब उस बाधा को हटाकर फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ मैनेज टीम इसी का रिफाइंड वर्जन है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट है तो सेल्फ मैनेज होके अच्छे तरीके से वो काम करेगा। क्रॉस फंक्शनल टीम, इसका मतलब होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग जोन से अलग अलग चीजों में पारंगत होते हैं, और उनके ऊपर अलग अलग चीज के दायित्व को सौंपा जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी से बात करने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति मीटिंग्स में बहुत लोगों को लेके आने में एक्सपर्ट है, कोई व्यक्ति मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे भीड़ में, जो जिनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो और हर लोगों की हमें जरूरत पड़ती है, तो क्रॉस फंक्शनल टीम भी हमें चाहिए, सेल्फ मैनेज टीम भी हमारे पास होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम भी होनी चाहिए। और अब राइट नाउ अभी जो हम लोग ये आपसे कोरिलेट कर रहे हैं, ये वर्चुअल टीम है। वर्चुअल टीम का मतलब हम लोग फिजिकली आपके पास नहीं है, बट थ्रू द ऐप, थ्रू द जूम ऐप हम आपके साथ हैं। यहाँ पे हम आपके बीच हैं, हमारे डायरेक्टर सर दिल्ली से जुड़े हैं। तो हम लोग वर्चुअली आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके अंदर नॉलेज का जो लेवल है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक टीम है। ये भी आपके अंदर एक टीम धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आपके पास भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां से आप अपने नीचे के नीचे के नीचे के नीचे के लोगों को वर्चुअली भी इस बिजनेस के बारे में समझा सके। हर एक व्यक्ति हर विद्या में पारंगत नहीं हो सकता, तो अलग अलग जोन से अलग अलग लोगों की क्वालिटी को इकट्ठी करते हुए क्रॉस फंक्शनल टीम भी आपको मैनेज करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी टाइप्स होती है टीम की। बट इससे अगर हम आगे बढ़े कि भाई टीम मैनेजमेंट के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के पहले दोस्तों आता है सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस वीक है ना, तो फिर आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। कई दफा हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि कुछ लोग गधे को शेर बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। सुना होगा आप सभी लोगों ने कि एक जंगल में एक कंपटीशन हुआ, अलग अलग मुल्क से अलग अलग देशों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, है ना। तो सभी लोग का एक टाइम जोन दिया गया कि भाई सबसे पहले जंगल से शेर कौन पकड़ के लाता है। तो अमेरिका वाले लोग गए और पता चला कि वो 2 घंटे में शेर को पकड़ के ले आए। ब्रिटेन से लोग गए, वो 1 घंटे में शेर को पकड़ के ले आए। और इंडियन पुलिस जब गई तो पता चला 2 दिन बीत गया, अभी तक उनको शेर नहीं मिला। 3 दिन बीत गया, शेर नहीं मिला। वो लौट के नहीं आए। लोगों को चिंता होने लगी कहीं शेर खा तो नहीं गया। वो वहां पे गए, अंदर जंगल में कुछ और टीम गई वहां पे उनको ढूंढने। तो पता चला कि ये सभी लोग एक गधे को पकड़ के उल्टा टांग के उसको पीट रहे हैं और कह रहे हैं कबूल कर तू शेर है, कबूल कर तू शेर है ना। तो कभी कभी हमारे जगह पे ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों को अपने टीम में लेकर आ जाते हैं जिनकी क्वालिटी जो बहुत बड़ी नहीं होती, और जिनको जबरदस्ती हम एक बड़ा जबरदस्त लीडर बनाना चाहते हैं, और वो हमारा वक्त टाइम सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे जगह पे हमें जरूरत है नए लोगों को बिजनेस में लाने की, नए लोगों को बिजनेस में ऐड करने की, और उनके साथ बिजनेस को आगे लेकर जाने की।
राइट नाउ दोस्तों, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन व्यक्ति के साथ कैसे काम किया जाए? क्योंकि जब फील्ड में आप जाएंगे तो हर व्यक्ति आपको जब स्टेज पे देखता है तो आपको स्टार माफिक देखता है, आपको एक हीरो टाइप से देखता है, और हर आदमी चाहता है कि उसकी मीटिंग आप करो, उसके साथ आप घूमो। राइट नाउ उसका हक है, आप उसके सीनियर हो, आपको करना भी चाहिए। लेकिन दो चार पांच मीटिंग के बाद जब आप बैठ के अकेले में असिस्ट करोगे कि भाई इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो आगे टीम में कन्वर्ट हो सकता है, तो मेरे हिसाब से जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ तो कुछ हम लोगों ने पैरामीटर्स बना रखा है, जैसे में कि भाई वो डिसिप्लिन कितना है। और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अगर हमारी कोई मीटिंग होती है, हमारा कोई इवेंट होता है, तो उस मीटिंग और इवेंट में वो आता है या वो बहानाबाजी करता है। मीटिंग में अगर आता है तो टाइम से आता है, या मतलब खाना पूर्ति के लिए आता है, कितने बजे रह रहा है, मतलब हर चीजों को जब आप क्लोजली बात करेंगे तो उसका जो अनुशासन आपको पता चल जाएगा कि वो कितना अनुशासित है। और जब उसका अनुशासन का लेवल आप चेक कर लो, मतलब लगे कि ये बिजनेस के लिए सही है, वो टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, टाइम पे लोगों की मदद करने पहुंच रहा है, टाइम पे जाग रहा है, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे मतलब अपने पीवी क्लोजिंग को कर रहा है, मतलब एवरीथिंग जो भी चीज वो कर रहा है उसमें डिसिप्लिन दिखता हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों को पिक कर लो और उनके साथ अगले 6 महीने साल भर की सेटिंग करो, उनके साथ बैठो, उनके साथ प्लानिंग करो, और कहो कि जी आप मेरे नवरत्न होने वाले हैं, मैं आपके साथ अगले 1 साल काम करने के लिए तैयार हूँ, आप कितना समय इस बिजनेस को देने के लिए तैयार हो। तो राइट नाउ वहां से दोस्तों हम लोग उनका कमिटमेंट लेते हैं, उनसे कमिटमेंट लेते हैं कि जो अगर ये बिजनेस अगर करना है तो आप कितना टाइम इस बिजनेस में स्पेंड कर सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, है ना? तो हफ्ते का 1 दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं, या आप पर डे 2 घंटे दे सकते हैं, जो भी उनका टाइम वो कोरिलेट करे, आप उनके साथ लगो, उनके पीछे प्लानिंग करो। मैं आपको बताता हूँ कि डिसिप्लिन लोग जो भी होंगे आज या फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने में आपकी जरूर मदद करेंगे, और ऐसे लोगों को टीम में जरूर रखना चाहिए। फिर आता है दोस्तों लेवल ऑफ इंथुजियाज्म। कई दफा आप जब किसी से मिलते हैं तो उसका जो इंथु होता है, उसका जो जोश होता है ना, कहते हैं हाउ द जोश, तो हाई सर, मतलब इतनी तेज होती है उसकी बातों में, इतना जोश होता है उसके बातों में कि अगला आदमी उस जोश को देख के ही वो मतलब कांप जाता है कि भाई ये तो सक्सेस करने वाला है, इसके साथ मैं भी सक्सेस करूंगा। तो ऐसे जोशीले लोग, इनको जरूर साथ दीजिए, इनके साथ जरूर बिजनेस को डेवलप कीजिए, इनको बिजनेस के अंदर जरूर रखिए। ये भी आपके जेम्स हैं, ये भी आपके मतलब एक कीमती रतन इनको कह सकते हैं। इनके साथ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल की जरूर की जा सकते हैं। जरूर देखिए कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अ, अगर वो एजुकेशन अच्छा लेके आए हैं तो उनको भी अपने टीम में जरूर से जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए कीमती जेम्स हो सकते हैं, एक कीमती मोती के समान हो सकते हैं। इनके पीछे जरूर ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस लगाइए, क्योंकि इनका एजुकेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत काम आएगा। इस बिजनेस में दोस्तों सबसे खास बात है कि आपकी औकात क्या है, इससे बिजनेस नहीं चलता। आपके नीचे की लोगों की औकात क्या है और आप उन लोगों को मैनेज कैसे करते हो, इससे बिजनेस चलता है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर से सुनना, आपका लेवल क्या है, आपकी औकात क्या है, इससे बिजनेस नहीं चलेगा। आपके नीचे के लोगों की औकात क्या है, उनका लेवल क्या है, उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने से बिजनेस चलेगा। तो उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, जैसे अगर मान लो कि एक व्यक्ति बहुत एजुकेटेड है, उसके पास अच्छी एजुकेशन है, तो दोस्तों हमको उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना? उसको हम एक डंडे से नहीं हाँक सकते, उसके साथ हम ऐसी वैसी बातें नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि जब अच्छे लोग मिल जाएं तो उनके साथ टीम स्पिरिट आपकी भी होनी चाहिए, और उनका भी लेवल ऑफ टीम स्पिरिट को चेक कीजिए कि वो आपके साथ कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके साथ चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। तो जब वो आपके टीम के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, मतलब आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका जो टीम भावना है, अगर वो सबसे ऊपर है, तो उनके साथ दोस्तों बिजनेस डेवलप किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। चेक द लेवल ऑफ फोकस टुवर्ड देयर गोल। मतलब आप लोगों ने जो गोल सेट किया या उन्होंने जो गोल सेट किया, उनका लेवल ऑफ फोकस क्या है? लेवल ऑफ फोकस बोले तो मतलब उनके सामने गोल को प्राप्त करने के लिए टाइम है और या बहाना है। अगर वो बहाना है, दैट मीन्स कि हर चीज को टाल रहे हैं, हर चीज को वो इग्नोर कर रहे हैं,
तो दोस्तों ऐसे लोग बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की करेंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। और अगर आप उनके साथ अपना बहुत टाइम लगा रहे हैं तो फिर उनको डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति एक लक्ष्य के लिए भागेगा नहीं, उसके तरफ फोकस नहीं करेगा, तो दोस्तों वो व्यक्ति अपना और आपका दोनों का टाइम इस बिजनेस में बर्बाद करेगा। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को चुनता हूँ, पर्सनली मैं जितने दिनों से फील्ड में हूँ, तो मैं इन चीजों पे बड़ा ध्यान रखता हूँ, इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ उनके अंदर, कि किसके साथ मुझे अपने रिलेशंस को आगे लंबा डेवलप करना है, किनको अपने टीम में लेकर आना है, किनके साथ मुझे ज्यादा उठना है बैठना है। तो ये सारी करता हूँ, और जब ये क्वालिटीज मिल जाती है तो उनको बड़े सम्मान के साथ, बड़े इज्जत के साथ उनको संभाल कर रखता हूँ। तो राइट नाउ आप भी अपने टीम में ऐसे लोगों का सम्मान जरूर दें, जिनके अंदर अच्छी डिसिप्लिन है, अच्छा इंथू है, एजुकेशन है, टीम स्पिरिट है, या फोकस है अपने गोल के प्रति। मैं कहता हूं अगर इन चारों में से कोई एक क्वालिटीज भी अगर उनके अंदर है, ठीक है, तो आप जरूर से जरूर उनके साथ लग जाओ। क्योंकि ये लोग भविष्य में एक बड़ा बिजनेस देने का मादा रखते हैं, और आज नहीं तो कल एक नई ऊंचाई पे जरूर ले। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपने देखा कि भीड़ से हम लोग कैसे टीम को अलग करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेसफुल टीम। एक सक्सेसफुल टीम मतलब टीम मैनेजमेंट में एक सक्सेसफुल टीम के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो क्लैरिटी इन गोल्स। अगर आप एक टीम है ना, और एक टीम में कोई एक मिशन नहीं है, कोई एक गोल नहीं है, और उस गोल की क्लैरिटी नहीं है, तो दोस्तों बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। देखिए जब हम लोग बिजनेस को करते हैं तो हम लोग अपने टीम के साथ बैठते हैं। टीम कौन है भाई? वही डिसिप्लिन वाले लोग है ना, जिनके अंदर एजुकेशन अच्छी है, जिनके पास इनको अच्छा है। ऐसे लोगों के साथ हम लोग बैठते हैं। कोई सिंगल डिसीजन मेकिंग हम लोगों का नहीं होता। उनके साथ बैठते, उनके साथ हम लोग अपने गोल पे डिस्कस करते हैं कि भाई साहब अगले साल का हमारा लक्ष्य क्या है, अगले महीने का क्या, अगले हफ्ते का क्या है। और उस लक्ष्य में तनिक भी, मतलब जो होता है ना, थोड़ा सा भी वहां पे धुंध नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई क्लियर कट गोल नहीं बनाया तो आपकी टीम भला कैसे उस गोल पे दौड़ेगी, भला कैसे आपका साथ देगी, आप सोच सकते। तो आप में से जितने सारे लोग अभी हमारे साथ, सबसे पहले कलम कॉपी उठाए, अपने गोल को लिखिए। गोल को लिखना इसलिए आवश्यक है कि आपका भी विजन क्लियर हो और आपके टीम का भी विजन क्लियर हो, कि भाई मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ ये तो सक्सेस को जाएगा, मेरे को भी लेके जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि अगर आपके सामने प्लेटफॉर्म पे दो तीन ट्रेन खड़ी हो, एक ट्रेन पैसेंजर हो, दूसरा सुपर फास्ट हो, तीसरा वंदे भारत हो, तो कौन सी ट्रेन आप चुनोगे, है ना? तो आई होप आप में से जितने सारे लोग होंगे जो आगे बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं, वंदे भारत को प्रायोरिटी देंगे। क्योंकि वंदे भारत का टाइम जो होता है ना, एकदम क्लैरिटी देता है, स्पीड भी बहुत तेज होती है। तो दोस्तों वो पैसेंजर वाला ट्रेन भी, पैसेंजर पे बैठा हुआ जो यात्री है वो भी वहां से उतर के वंदे भारत पे बैठने का ख्वाब रखता है। तो उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एक बस स्टॉपेज पे खड़ा हो, और बस स्टॉपेज में आपको मान लो कि आपके नेटिव कोई टाउन में आपको जाना है, कोई बिहार शरीफ जाना है, या कोई नवादा जाना है, या आपको पूर्णिया जाना है, और आपको चूज करना है कि कौन से बस पे मैं बैठूं, क्योंकि बहुत सारी बसेस हैं वहां पे खड़ी जिसपे पूर्णिया लिखा हुआ है। ठीक है। अब आप उस बस स्टॉपेज पे जाते हो, बस स्टॉपेज पे जाने के बाद बस के अंदर जाते हो, और पता चलता है कि इसका ड्राइवर का भी अता पता नहीं, इसका कंडक्टर का भी अता पता नहीं, लेकिन आप उस पे बैठ गए, मान लो बैठ गए। दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे बस पे जाता है, जिसका ड्राइवर पीछे आराम कर रहा है, बोलता है हाँ हाँ बैठो बैठो हम चलेंगे चलेंगे, वो भी बैठ जाता है। तीसरी बस पे तीसरा व्यक्ति जाता है, वहां पे बैठता है, वहां पे उसका ड्राइवर क्या है, वो एक्सीलेटर को बार बार दबा रहा है। उसके आगे एक बोर्ड लिखा है, और उस बोर्ड पे लिखा है कि हम सुबह 6:30 बजे पूर्णिया में रहेंगे। राइट नाउ वो एक्सीलेटर भी दे रहा है, क्लैरिटी के साथ टाइम भी लिखा है। अब जैसे ही ये बात अगले दो यात्री को पता चलेगी, वो क्या करेंगे? वो उस बस को छोड़ देंगे जहां पे ना ड्राइवर का पता है, ना कंडक्टर का पता है, जहां पे ड्राइवर पीछे आराम कर रहा है, और वो फटाक से उतर के उस बस पे बैठ जाएंगे, जिसका क्लियर कट मैसेज उसके साइन बोर्ड पे लिखा है 6:30 बजे हम पहुंचेंगे। ड्राइवर
अपने काम पे लगा है, एक्सीलेटर को पुश कर रहा है, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने वाली है और ये पहले हमारे लक्ष्य तक हमको पहुंचाएगी, ये क्लियर कट दिख रहा है। तो बैठे हुए पैसेंजर भी उतर कर उस बस पे आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने अपना कोई गोल नहीं बनाया, जिन लोगों ने अपना कोई अभी तक मतलब 2024-23 से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और इस बिजनेस को क्लोजली देख रहे हैं, लेकिन कहीं उनका रिटन गोल नहीं है। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनको ये रिटन गोल करना बहुत जरूरी है। हम लोग तो अपने दोस्तों कार्ड में चिपका देते थे कि हम कितने दिन में क्या ले रहे हैं। मेरा जो फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हुआ था जब मैं बिजनेस में ज्वाइन किया था, 6 महीने में मैंने बाइक लिया, 2 साल में मैंने पहली गाड़ी ली और तीसरी साल जाते जाते मैंने दूसरी गाड़ी ली, फिर गाड़ियां बदलते चला गया। मतलब ये सारी चीजें ऐसा नहीं था कि एकाएक होता होता गया, ये सभी चीज हम लोग टीम के सामने डिस्कस करते थे कि यार इस साल ये करेंगे, इस 2 महीने में ये करेंगे, इस अगले 2 महीने में ये करेंगे, 6 महीने में हम यहाँ जा रहे हैं। आज भी हम अपनी टीम के साथ बैठ के अपने गोल्स को बहुत क्लियरली उनके सामने रखते हैं कि हम छोटे हॉल से निकल के 25 लोगों से निकल के 500 लोगों की कैपेसिटी को फुल करते हुए रविंद्र भवन जा रहे हैं। और ये बात हम लोगों ने टीम के हर एक व्यक्ति को समझा दी कि हम वहां पे पहुंचते के साथ बिहार में सुपर धमाका करने के लिए तैयार है। दोस्तों आपने देखा होगा दिसंबर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जनवरी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और जो फरवरी 7 तारीख जो हमारी प्रोग्राम होने वाली है उसकी पूरी टिकट फुल हो चुकी है। आप जिस समय सो रहे थे सुबह 3 बजे आपके बहुत सारे सीनियर जिनके गोल्स उनके आंखों के सामने थे, वो टिकट ले रहे थे और अपनी टिकट्स प्री एक्टिवली बुक कर रहे थे। अभी ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कुछ लोग जाकर उस टिकट को प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ लोग कैसे होंगे जिनको मतलब इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जो नींद खुलेगी वो 6 तारीख को, 5 तारीख को, 4 तारीख को खुलेगी, क्योंकि उनका अपना कोई गोल नहीं है। उनके टीम के जो सीनियर्स है उनके पास कोई गोल नहीं है। तो जब गोल ही नहीं है तो आपका मोल भी नहीं है ना। तो टीम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज जो होती है गोल्स बनाना और अपने टीम के बीच उस गोल को रखना कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम इतनी पीवी हम ब्रेक करने जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जब आप टीम के साथ बैठकर बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आज बात किए और अगले हफ्ते ये ब्रेक कर दोगे। लेकिन हाँ, आज से महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जब ये ब्रेक करोगे तो गर्व के साथ कहोगे कि देखो जो मैंने बोला था वो मैंने कंप्लीट किया। दोस्तों लोगों का भरोसा आप पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग आपके बातों को तरजीह देना शुरू कर देंगे, लोग आपके साथ काम करने में मजा लेने लगेंगे, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति ऐसे आदमी के साथ काम करना चाहता है जो सक्सेसफुल हो, है ना, जो बोल के ठोक के काम करता हो। अभी तो पुष्पा 2 बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि उसने शेखावत को एक मतलब टारगेट दिया कि इतने तारीख को इतने बजे रोक सके तो रोक ले। मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आप टाइम और टारगेट के साथ काम करते हो ना तो आप हिट हो जाते हो। हिट होने का मतलब आप सुपर 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 बन जाते हो, अपने अपने लोगों के नजर में हीरो बन जाते हो। तो आई होप इस बिजनेस में दोस्तों आप सभी लोग इसलिए हो चूंकि आप इस बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन अच्छा करने से पहले भाई आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने लोगों का। एक सफल नेता ही सफलता प्राप्त कर सकता है। और सफल नेता बनने के लिए आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अपना 90% नहीं, 95% नहीं बल्कि 100% आपको झोंकना पड़ेगा। 100% ताकत लगानी पड़ेगी। आज कितना मजा आता है दोस्त जब हमारे कोर ग्रुप मेंबर्स, जब हमारे साथ काम करने वाले डायमंड्स अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में वो बस कार तक जाकर रुक जाते थे, आज उनके पास अपनी पर्सनल ऑफिस है, आज उनके पास अपनी पर्सनल कार है, आज वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहे हैं। उनके गार्जियंस की ब्लेसिंग, उनके गार्जियन का विश्वास, उनके टीम का विश्वास आज कितने बड़े लेवल पे होगा। आज मेरे आंखों में आंसू थे जब हम लोग अपने डायमंड वाली प्रॉपर्टी पे गए थे, वहां पे हम लोग बैनर चिपका रहे थे अपने हाथों से। तो ये बहुत पहले देखा गया एक ड्रीम था कि हमारे हर डायमंड गर्व से सीना फुलाकर कहें कि लो जी साबुन और पेस्ट देख के क्या पेस्ट बेचकर क्या होता है देख लो, है ना। लोग यही बोलते रह गए टीवी पे कि आपके साबुन में ये है वो है, आपके पेस्ट में नमक है, चारकोल है, और हमारे लोग तो दोस्तों अब पेस्ट और साबुन और तुलसी से जमीन तक निकाल रहे हैं, घर तक निकाल रहे हैं, एरोप्लेन की यात्रा तक कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ऑफिस खरीद रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी जबरदस्त बात है। अच्छा अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो आप यहां तक आ सकते हैं कि नहीं। मैं पर्सनली मानता हूं कि दुनिया में वो हर चीज
जो देखी जा सकती है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है, उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो दोस्तों, एज अ टीम मैनेजमेंट, ये बात आपको सबसे पहले सीखनी होगी कि आपके पास कोई पर्सनल गोल है या नहीं, और उस गोल को किस तरीके से आप अपने टीम के साथ रखते हो, कितना क्लियर कट रखते हो, और उसके पीछे कितना एफर्ट लगाते हो। तो आप सबके पास वन टीम, वन मिशन, वन गोल, मतलब एक टीम, टीम एम्परर्स, मिशन एक, 100 करोड़ पीवी, और गोल इंडिया में टॉप करना। गोल इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बन जाएंगे, और टीम एम्परर्स ये करके दिखाएगा। ये सभी को आज भरोसा है, सभी टीम मेंबर्स आज इस बात को लेकर रोमांचित हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने बोला वो करके दिखाया, और आगे भी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, 100% मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये गोल इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसके बारे में जितनी बात करी जाए उतना कम है, चूंकि ये रोमांच को बढ़ा देता है, रोंगटों को खड़ा कर देता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जब मैं सोच रहा हूँ कि 2025 में हम कहाँ होंगे, 2026 में कहाँ होंगे, 2027 में कहाँ होंगे। 3 बजे रात तक जो बात चली, किसी भी एक व्यक्ति को एक पलक तक नहीं झपकी आई। मतलब वो नींद का एक छोटा सा भी जो होता है ना, स्नैप, वो उन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनके सामने सभी चीजें क्लियर कट थी कि एज अ कंपनी एआरएल कितनी बड़ा बड़ा आज रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने जा रही है। एज अ टीम हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो सो डैट मैं आपको कहूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर आज रात अपने गोल्स को बनाइए, अपनी टीम के सामने गोल को रखिए, और उस गोल के पीछे भागिए। फिर आता है दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट ग्राउंड रूल्स। देखो, मैं कितनी भी बड़ी बातें कर लूं, लेकिन अगर एक झूठा व्यक्ति है जिसका आदत पड़ी हुई है कि वो सभी जगह झूठ बोलता है, या चिन्नी चोर की तरह काम करता है, माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर समझाना है तो कुछ चीजें हैं जो बेसिकली समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों ने दोस्तों टीम एम्परर्स का निर्माण किया, तो हम लोगों ने कहा भाई हमारा काम चले ना कर चले, पैसा हम कमाए ना कमाए, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। हम कभी भी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, कभी भी गलत इनकम को स्टेज पे नहीं बोलेंगे। और आज आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति 500 रुपए भी कमाता है ना, उसका चेक आता है तो बड़े गर्व के साथ कहता है जी मैंने 500 कमाया, और खोल कर दिखा देता है। अगर वो 5,000 कमा रहा है तो 5,000 दिखा देता है, 5 लाख कमा रहा है 5 लाख दिखा देता है, कोई शर्म नहीं है। वो खुल के काम कर रहा है, क्योंकि उसको हम लोगों ने अपने रूल बुक के अंदर झूठ बोलना नहीं सिखाया, हम लोगों ने किसी का गलत करना नहीं सिखाया, किसी का हक मारी हम लोगों ने नहीं सिखाया। जो कंपनी ने हमें प्लान दिया, उस सेम टू सेम प्लान को दोस्तों हम लोगों ने लोगों को बताया। जो कंपनी, सारे प्रॉफिट्स को हम लोगों ने कंपनी लोगों के साथ शेयर किया। सारी चीजों को जब हम इस तरीके से लोगों के बीच में लेके आते हैं, और स्ट्रिक्टली कहते हैं भाई मैं और मेरी पूरी टीम इस लेवल पे काम करती है, अगर आपको भी करना पड़ेगा। और ये रूल्स जो एस्टेब्लिश हो चुकी है, यही दोस्तों आपका ब्रांड क्रिएट करेगी, यही आपको मार्केट में स्टेबल करेगी। आज के डेट में बड़ी कंपनियों के लोग प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? जैसे अगर बाटा का जूता का बात करें, या तनिष्क का सोना का बात करें, क्योंकि वहां जानते हैं कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाएगा, अगर ये पैसा ले रहा है तो चीज भी देगा। तो उसी तरीके से दोस्तों आज हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो हमारे प्रोडक्ट्स यूजर हैं, अगर तुलसी प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, तब उनको हम लोग कहते हैं बोलो। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो भाई तुम्हें बोलने का लाइसेंस ही नहीं कि तुम हमारे बारे में बोल सकते हो कि हम अच्छा है या बुरा है। लेकिन अगर इस्तेमाल किया है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो आवाज निकलेगी ना, वो अच्छी वाली निकलेगी। अगर पेस्ट इस्तेमाल किया, सोप इस्तेमाल किया, या कोई भी प्रोडक्ट्स हमारा उठाया और आपके घर में वो प्रोडक्ट्स गया है और आपने इस्तेमाल किया, अच्छे से इस्तेमाल किया है, तो दोस्तों सबसे बड़े ब्रांड मिनिस्टर आप ही बन जाते हो जब आप सच बोलना शुरू कर देते हो। चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, इवन प्लान के बारे में हो, इवन योर इनकम के बारे में हो, या इवन आपके लाइफ में कोई भी चीज हो जहां पे आप सच का सहारा लेना शुरू कर दोगे ना, आपका ब्रांड बनते देर नहीं लगेगा। लोगों का भरोसा मार्केट से आप जीत लोगे, और जैसे ही भरोसा जीतोगे ना, फिर आप और आपके सक्सेस की दूरी बस कुछ मीटर, कुछ पल की होगी। देखोगे कि नींद खुली और आप कहां से कहां पहुंच गए। तो इन चीजों को बोलना बहुत आसान है, लेकिन इस पे प्रैक्टिस करना मुश्किल है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस समाज में आते हैं, वहां पे हमें शॉर्टकट्स बहुत सिखाए जाते हैं। बट मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई भी शॉर्टकट आपको लॉन्ग कट रिजल्ट नहीं दे सकता, है ना, आपको लॉन्ग टर्म का रिजल्ट नहीं दे सकता। ऑलरेडी मैं जब मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा था, तो मुझे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बार बार पढ़ते थे। लेकिन जो विजन है ना, वो शॉर्ट टर्म का शॉर्ट प्रॉफिट ही होगा, और लॉन्ग टर्म का विजन दोस्तों लॉन्ग प्रॉफिट ही देगा, है ना। आप सोच के देखिए ना कि किसी जमाने में बाटा कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई होगी?
टाटा कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, कितने पैसे होंगे उनके पास, लेकिन विजन ही तो था। एक विजन ही जब एक आदमी को यहाँ से वहां पहुंचा देता है, तो आप भी अगर एक क्लियर कट विजन के साथ, एक सच के ब्रांड के साथ, एक ईमानदारी के ब्रांड के साथ आप आगे जाओगे, तो दोस्तों आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता। और आपकी टीम आप पे भरोसा करेगी, और डेफिनेटली वो रूल्स, वो रिचुअल्स वो भी अपनाना शुरू करेंगे जो आप अपना रहे हैं। फिर आता है दोस्तों सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो हमारा टीम मेंबर्स है, उसकी जो एबिलिटीज है उसके हिसाब से हम उसको काम सौंपे, उसके हिसाब से हम उसके साथ काम करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आपने ऑलरेडी काम करना शुरू किया तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर आता है दोस्तों क्लियर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप कोशिश कीजिए कि एक जो कम्युनिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे कम्युनिकेशन हो। टू वे का मतलब आप भी बोले, उसको भी बोलने का मौका दे, उसकी भी सुने, आप भी अपनी सुनाए। जब टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है ना, तो धुंध जो होता है वो छटता है ना। गलत फहमियां दूर होती है और बिजनेस आगे बढ़ता है। तो कभी भी बिजनेस के अंदर टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करे, सामने वाले को भी डेमोक्रेटिक तरीके से अपने बात को रखने का अवसर दे, और आप भी डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात का सॉल्यूशन करें, तो दोस्तों रिजल्ट अल्टीमेट आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर तो delegate the responsibility with their अथॉरिटी। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को, चूंकि एक स्लाइड बहुत जल्दी जल्दी बना है, आज हम लोगों ने जस्ट सोचो कि बनाया, तो इसमें कुछ चीजें वर्डिंग मिस्टेक हुई है, जैसे अथॉरिटी में ऑथर लिखा है, बट इसको हम लोग करेक्ट करके आपको फिर से पोस्ट कर देंगे। तो डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी, कहने का मतलब ये है, अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जिम्मेवारी देना, और जिम्मेवारी के साथ उसको अधिकार भी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा दोस्तों हम जिम्मेवारी देते हैं लेकिन करेक्शन का अधिकार उसको नहीं देते। अगर करेक्शन का अधिकार हम उसको नहीं देंगे तो वो जिम्मेदारी देना बेकार हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को आप चुनिए और उसको जिम्मेवारी दीजिए। किसी का अगर दोस्तों प्लान बहुत अच्छा है तो उसको जिम्मेवारी दीजिए कि आज का प्लान तुम करो। कोई डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा करता है, आज उसको आप जिम्मेवारी दीजिए कि आज का डेमोन्स्ट्रेशन तुम करो। कोई व्यक्ति आपके टीम में ऐसा होगा जो बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके लेके आ सकता है मीटिंग के अंदर, उसको जिम्मेवारी दीजिए कि तुम पिछली दफा 2 गाड़ी आदमी लेके आए थे, इस दफा 5 गाड़ी लेके आओ, है ना। तो इस तरीके से जब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करता है, जब वहां पे वो हिट करता है, तो उसकी एप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है पीठ ठोकना भी बहुत जरूरी है, शाबाशी देना भी बहुत जरूरी है। यस, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसी तरीके से काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब दोस्तों, कोई चीज दुनिया में फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ आज ही से आपके अंदर सारे करेक्शंस आ जाएंगे, आज ही से आप एक महानतम हस्ती बन जाएंगे। मैं तो कहता हूँ लेट देम डू मिस्टेक। आप उन्हें थोड़ा सा गलती अगर करे तो थोड़ा क्षमा करो, फ्लेक्सिबल बनो, र्यूड मत बनो वहां पे। चूंकि गलतियां अगर काम करेंगे तो होगी, लेकिन गलतियां कैसी होनी चाहिए, तो पूल से बहते हुए पानी की तरफ होनी चाहिए। पुल से बहता हुआ पानी अगर एक बार पुल को क्रॉस कर गया तो दोबारा उस पुल की तरफ लौट कर नहीं आता। तो हमेशा अपने बिजनेस के अंदर लोगों को आजादी दो, भाई काम करो, जम के करो। और अगर थोड़ी बहुत उससे मिस्टेक हो तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उस मिस्टेक्स का सॉल्यूशन ढूंढो, उसको थोड़ा करेक्ट करो, है ना। वहां पे अगर र्यूड बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो आप लोगों को खोते चले जाएंगे अपने पास से। तो फ्लेक्सिबिलिटी, दैट्स द अदर थीम। और टाइम शेयरिंग विद ईच अदर, हर व्यक्ति को टाइम देना, मतलब टाइम शेयरिंग करना भी जरूरी है। अगर आपके पास 20 25 50 लोगों की टीम है तो आपको टाइम शेयरिंग सीखना पड़ेगा। एक जमाना था जब लोग मुझे मतलब जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो हर किसी को प्लान किससे दिखवाना होता था, मुझसे दिखवाना होता था। सभी लोग किसका टाइम चाहते थे, मेरा चाहते थे। बट क्या लगता है आपको कि हजारों लोगों को टाइम दे पाना एक महीने के अंदर अलग अलग उनके उनके इलाके में संभव है? नहीं। तो हम लोगों ने टाइम शेयरिंग का एक फॉर्मूला निकाला कि जिस शहर में मैं जाऊंगा वो होटल का नाम बता दूंगा, और आपको फुल आजादी है सुबह से लेके रात तक, रात में 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे, जितने लोगों को लेके आना है लेके आओ। और हम वहां पे आपके लोगों को सर्विस देंगे, हम वहां पे लोगों
लोगों को प्लान शेयर करेंगे, हम वहाँ पे प्रोडक्ट शेयर करेंगे। और दोस्तों ये सारी चीजें जब हम लोगों ने टीम को क्लियर किया तो हमारा टाइम शेयरिंग वाला जो थोड़ा सा फंडा था वो बहुत इजी हो गया और कॉम्प्लेन आने बंद हो गए। कई दफा हमारे नेटवर्क पे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन का जो होना कंप्लेन इसी बात पे होता है कि उनको टाइम नहीं मिलता। तो टाइम बहुत लिमिटेड है और टाइम बहुत तेजी से आगे भागता है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसके साथ खेल कर सकते हैं अगर आपने टाइम शेयरिंग सीख लिया तो सबसे अच्छा फंडा इसका यह है कि जिस शहर में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्यादा हैं वहां पे वन टू वन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जाने के बजाय, उसमें भी देखिए आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें भी आपके पैसे खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे जाएंगे तो आपका पेट्रोल नहीं लगेगा, दिन भर का होटल का खाने का खर्चा नहीं होगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि एक बढ़िया जगह चुनिए। अगर आपके पास कोई वहां पे ऑफिस लेने का स्कोप है तो ऑफिस ले लीजिए, 50 लोगों की बैठने की अगर जगह ले सकते हैं तो ले लीजिए। वो भी नहीं मिल रहा है किसी होटल में, एक रूम बुक कर लीजिए, 2 रूम बुक कर लीजिए, वहां होटल वाले से बात कर लीजिए, भाई बहुत सारे लोग मुझसे आएंगे मिलने, आप उन्हें मिलने के लिए अलाउड करो। तो ये सारी चीजें जब होती है तो मैक्सिमम लोगों को आप सर्विस देना शुरू कर देते हो और कॉम्प्लेन आने बंद हो जाते हैं। ये बहुत मिनिमाइज हो जाता है कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता है। तो ये वाली बात आप सीख सकते हैं टीम मैनेज करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लेन हम लोगों ने झेले हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अपलाइन का सिर्फ इसलिए लंबा लंबा कॉम्प्लेन हमारे तक पहुंचाया कि उनके अपलाइन उनके साथ टाइम शेयर नहीं करते। तो आप समझिए कि जैसे वो मजबूर हैं, क्योंकि अब टीम बड़ी हो रही है तो आप भी कल के डेट में मजबूर हो जाएंगे। आपके पास भी इतनी बड़ी टीम होगी, जो चीज सेम आप उनसे चाहते हो वो सेम आप नीचे में डिलीवर नहीं कर सकते। तो बीच का यही रास्ता है कि आप उस शहर में बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करें या वन टू वन मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, एक जगह करें और सभी लोगों को अलाउड करें कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त लेके आए और हम उसको सर्विस देंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम काफी हद तक दोस्तों टीम मैनेज करते समय सूट आउट हो जाता है जब हम इस तरीके से लोगों को सर्विस देना शुरू करते हैं। मैनेज कन्फ्लिक्ट विद कूल माइंड। देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बातों को सुन के अचानक बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन आ, गुस्सा करने से ना बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा। जितना ठंडा दिमाग आप रखो, जितना कूल रहो, जितना प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम में से हर कोई व्यक्ति हर किसी को जवाब देना चाहते हैं। नो, नेवर। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको जवाब बोल के नहीं देना है, जवाब दोस्तों करके दिखाना है ना। जो आपने टारगेट सेट किया बस उसके पीछे भागो, वही आपका सब कुछ है। जितना ठंडा दिमाग रहो और जितने सारे कन्फ्लिक्ट से, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, उसमें आपके कुछ अपलाइंस हो सकते हैं, कुछ आपके डाउनलाइन हो सकते हैं। ऐसे लोग जो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से शूट आउट करते हैं, उनके साथ आप बैठिए, टाइम दीजिए और तुरंत इंस्टेंट 1-2 दिन के अंदर उस प्रॉब्लम को निपटारा कीजिए और आगे बढ़ जाइए और अपने गोल के प्रति लाइबल हो जाइए। दोस्तों आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। निर्णय लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं और वर्ल्ड कप का वो पहला वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं जब धोनी ने जोगिंदर शर्मा के हाथ में बॉल थमा दिया था। सभी लोग कहे कि मैच तो गया। उसी समय लोगों ने मान लिया कि ये तो गया, क्योंकि एक ऐसा जुआ था जो सिर्फ धोनी ही खेल सकता था। उसकी जो कूल माइंड थी, वो मिस्टेक करने के लिए बॉलर को अलाउ करता था, कोई दिक्कत नहीं है, छक्का लग जाए। लेकिन मुझे विश्वास है जब आप विश्वास जमाते हैं और डिसीजन कर लेते हैं पक्का, तो दोस्तों टीम आपको बढ़िया रिजल्ट ला के देती है। और जोगिंदर शर्मा को मैंने उसके बाद कभी खेलते नहीं देखा, लेकिन वो मोमेंट था जिस समय मिसबाहुल हक का विकेट लेके इंडिया की झोली में दोस्तों वर्ल्ड कप आ गया कई सालों के बाद। और धोनी वो द ग्रेटेस्ट कैप्टन, आज बड़े कैप्टन के तौर पे उसको जाना जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि कूल माइंड के साथ उसने अपने टोटल मैचेस को खेले और जितना ठंडा रहा उतना ज्यादा जीतने की चांसेस बढ़ गई। तो आप में से आपके पास दोनों चीज है, आप हॉट रहो, गर्म रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म रहोगे लोग टूट जाएंगे, ठंडे रहोगे लोग जुड़ जाएंगे, है ना। ये बिजनेस दोस्तों, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का है। कौन अपने इमोशंस पे, कौन अपने नफ्स पे कितना काबू रखता है, कितना उसको सहने की क्षमता है। आप जब भी मुझसे मिले होंगे, आई होप मैंने कभी भी अपने लाइफ में किसी के साथ भी कोई स्ट्रांगली बहुत कड़क वाली बात नहीं की, और अगर की है तो फिर बहुत सोच समझ के की है और फिर तो पंगा हो गया। तो मतलब ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, मतलब बिरले एक आध लोग ऐसे होंगे, 2 लोग होंगे। बट आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं
कि इनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। ये जब हमारे इनके साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हमारे साथ बढ़िया हो जाएगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे लोग रात में 1 बजे बोलो कि भाई कहीं चलना है, लोग रेडी हो जाते हैं। 4 बजे सुबह में को चलना है, रेडी हो जाते हैं। 4 दिन को साथ रहना है, लोग रेडी हो जाते हैं। क्योंकि इमोशनली उनको समझना भी बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल लीडर के लिए, एक सक्सेसफुल टीम के लिए इन सारी चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है ना। फिर आता है दोस्तों बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इस बिजनेस का तो सबसे मुख्य आधार है, संबंधों का तंत्र, सफलता का मंत्र। अगर आपने अपने टीम के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे, एक पॉजिटिव संबंध नहीं रखे, हर किसी से आपने लड़ने की भावना रखी, तो आप टीम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, कभी बड़ी टीम आप नहीं बना पाएंगे। मैं सिंपल सिंपल यही चीज कहना चाहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक छोटा सा फंडा आपको सिखा रहा हूं कि आप त्याग के भावना में आ जाओ। त्याग का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस। हमेशा लेने के पीछे मत भागो, देने के पीछे भागो, है ना। कई दफा आप क्या करते हो, मान लो कि आपके गर्लफ्रेंड है, आप उससे हमेशा कहो कि मुझे दो दो दो, वो भाग जाएगी। लेकिन कभी उसको आप दो, ठीक है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ भाई कि आपको कम से कम किसी भी तरीके से कुछ तो समझ में आ जाए, है ना। तो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, चाहे आपके घर में फादर है, चाहे आपके घर में मदर है, आप हमेशा उनसे ले नहीं सकते। अगर लेंगे ना तो वो आपको भूल जाएंगे। तो आपको देने की प्रवृत्ति में आना होगा कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको क्या दे सकते हैं। सेम जो आप अपने घर में अपने मदर फादर वाइफ के लिए करते हैं, भाई के लिए करते हैं, वहां पे आप बड़े से बड़े त्याग को भी हंस के झेल जाते हैं। इस बिजनेस में भी दोस्तों आपको अपने डाउनलाइंस के लिए त्याग की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। तब देखिए आपका रिलेशनशिप कितना बढ़िया बनता है, कितना जबरदस्त बनता है। भाई मैं बाद में खाना खाऊंगा, पहले तेरे थाली में खाना आना चाहिए, तू खाना खा ले पहले, है ना। जिस दिन हम मिलकर बांट कर, है ना, रहना शुरू कर देंगे, कितनी अच्छी बातें लगती है, कितना अच्छा प्रवचन चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन चीजों को मैंने अपने लाइफ में उतारा है। हमारे साथ जो काम करते हैं वो जानते हैं कि ऐसी चीजें हम लोगों के साथ चलती है ना। तो आपने भी दोस्तों इस लेवल तक आना है, बढ़िया इनकम कमाना है। देखो आज अगर 4-5 लाख रुपए मेरे को आते हैं और 15-20 लाख मैं चाह रहा हूँ कि मैं कमाऊं, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजों को आपको लेके आगे बढ़ना है कि आपको मेरे लेवल तक आना है। तो मेरे लेवल तक आने के लिए ये सारी चीजें जो मैंने कभी किया है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है ना। अगर आपने आज इसके नोट्स बना लिए, आज से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, थोड़ा त्याग के भावना के साथ काम करना शुरू कर दिया, और वो छोटा त्याग बड़ा सिंहासन दिलाता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर जगह सिर्फ लेने के भावना में रहो या देने के भावना में आ जाओ। देने के भावना में आओगे, पूरी दुनिया आपको कुछ देना शुरू कर देगी। तो ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत अंदर की बात है। आज शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग सिर्फ आपको टॉपिक बता रहे हैं। इनकी डीपली नॉलेज चाहिए तो कभी बैठिए हमारे साथ, बैठिए और बैठकर इसके बारे में डीपली भी हम लोग बहुत लंबी बात कर सकते हैं। एक एक टॉपिक है जिसपे दोस्तों एक एक किताब लिखी जा चुकी है। फिर आता है दोस्तों, जब हम लोग इतना अच्छा काम करें तो हमें सेलिब्रेट भी करना होता है अपने सक्सेस को। जीवन में काम 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 अच्छी बात है, काम करना चाहिए, बट सेलिब्रेशन भी जरूरी है। सेलिब्रेट किस बात का? जो हम जीत कर, जो हम लोगों ने क्विक विन किया है, जो हम लोगों ने तुरंत किसी चीज को जीता है, उसके लिए अपने आप को शाबाशी देना, अपने आप को गिफ्ट देना, अपने आप को उत्साहित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में सबसे पहला काम आप कर सकते हो कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं तो जीतेंगे जरूर, लेकिन जीतने के लिए उत्साह चाहिए। और उत्साह कहाँ से मिलेगा? जब पास्ट की चीज में पास्ट में आपने कोई अच्छा काम किया, जीता है, और उसके लिए अपने आप को, पीठ को थपथपाया है। यहाँ पे अपने आप को अपना थपथपाना बहुत जरूरी है कि यस, मैंने कुछ अच्छा किया। जिस दिन आपके अंदर के हट से ये आवाज आने लगे, थोड़ा सेलिब्रेशन पे आपने ध्यान दिया, अपने टीम में कुछ लोगों ने अच्छा किया, उनको थोड़ा उनके साथ सेलिब्रेट किया, किसी अच्छे होटल में खाना खाया, किसी अच्छी जगह मूवी जाके देख के आए, उनके साथ थोड़ा घूमने चले गए, है ना। तो एक इंजॉयफुल जब वातावरण हमारे टीम में आता है, जब हम एक इंजॉयफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो दोस्तों बिजनेस जबरदस्त हो जाता है। यहाँ पे टीम में एक जबरदस्त का जोश आ जाता है, और बहुत तेजी से इस बिजनेस में हम ग्रोथ करते हैं, बहुत तेजी से इस बिजनेस में हम आगे बढ़ते हैं। तो राइट नाउ बहुत सारी चीजें बताने के लिए कि तो हमारे साथ सर भी हैं। तो हम हम बार बार बातचीत करते हैं, टीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क, यही है टीम वर्क। एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोग मिल के अगर एक डायरेक्शन में काम करें, एक गोल की तरफ बढ़ते हुए चले,
तो जैसा कि उज्जवल जी ने बताया कि फिर वो भीड़ नहीं होते, फिर उसी को टीम कहते हैं। अगर डायरेक्शनलेस, गोललेस लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड है तो वो भीड़ है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन के साथ, एक गोल के साथ, एक डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ कुछ लोग कुछ काम करने उतरे हैं तो वो टीम है। और जितनी भी बड़ी बड़ी सफलताएं लोगों ने पाई हैं, वो टीम के साथ पाई हैं, भीड़ के साथ नहीं पाई। इसमें मैं वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे और हर पॉइंट में बहुत डेप्थ है। और जैसे कि आपने बोला कि हर पॉइंट अपने आप में 1 घंटे की अलग प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है हर पॉइंट की, इतनी सारी उसके अंदर गहराई है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो है कि हम जितने भी लोग आज कनेक्टेड हैं और जितने भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुना है कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम लोग बार बार ये बात दोहराते हैं कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। लेकिन डुप्लीकेट करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज को समझना है कि आप डुप्लीकेट करने क्या वाले हैं। आप सबने जेरोक्स मशीन देखा होगा, फोटोकॉपी का मशीन होता है। तो जो पेपर आपको फोटोकॉपी करना रहता है वो आप उस मशीन के अंदर डालते हैं और बटन दबाते हैं, तो उसकी बहुत सारी कॉपियां जो हैं वो निकल कर बाहर आती हैं। लेकिन जो पेपर आपने डाला, अगर उसी के ऊपर दाग धब्बे हैं, अगर उसी के ऊपर कुछ गलत लिखा हुआ है, अगर उसी में करेक्शन नहीं हुई है, स्पेलिंग गड़बड़ है, तो जितनी भी कॉपियां निकलेंगी वो सारी वैसी ही निकलेंगी, खराब निकलेंगी। तो आप जब बात करते हैं डुप्लीकेशन का बिजनेस, आप अपने आप को डुप्लीकेशन करने उतरे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या आप सच्चाई के साथ हैं, क्या आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्या आप कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, क्या आप अपने जुबान के पक्के हैं, समय के पाबंद हैं। क्योंकि जो आप हैं वो ही डुप्लीकेट कर पाइएगा। अगर जिस व्यक्ति में निराशा है वो निराशा ही दे सकता है, जिस व्यक्ति में उम्मीद है वो उम्मीद उम्मीद दे सकता है, जिस व्यक्ति में जोश भरा हुआ है वो किसी को जोश दे सकता है। आपके पास जो नहीं है वो आप किसी को नहीं दे सकते। तो बहुत से लोग हैं जो निराशा से भरे रहते हैं, नकारात्मक सोच के साथ उनका हमेशा उसी सोच में रहते हैं। तो विश्वास कीजिए वो ही आगे दे सकते हैं, क्योंकि वही है उनके पास। तो जब हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपने आप को डुप्लीकेट करने वाले हैं। और आपके नीचे जो टीम तैयार होगी वो बिल्कुल आपके जैसी होगी। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी हरकतें और उनके काम करने के तरीके में आप ही के काम करने की झलक आएगी, जैसे आप हैं। तो हमें डुप्लीकेट करना है, लेकिन इसे समझना है कि डुप्लीकेशन जो है वो बहुत ही दो धारी तलवार है। अगर गलत डुप्लीकेशन हो गया तो फिर कुछ बड़ा होने के बदले कुछ बड़ी बर्बादी ही होगी। राइट। सो डुप्लीकेशन हम सब ने सुना, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम डुप्लीकेट क्या करने वाले हैं। एक और चीज जिसपे आज मैं फोकस करना चाहूंगा, उज्जवल सर ने बात की सिलेक्शन की, कि हमारे पास बहुत सी भीड़ है और हमें सेलेक्ट करना है उनमें से। और जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ एक एक तराजू अपने पास रखना होता है कि आखिर मैं किस क्राइटेरिया पे या किस बेसिस पे सेलेक्ट करूंगा। तो उज्जवल सर ने आपको बताया कि आपको क्या देखना है, उस व्यक्ति में जोश है कि नहीं है। तो ये तराजू है। आप जब देख रहे हो कि कौन व्यक्ति आपके साथ लंबा चलने वाला है, तो आपके पास उसे तोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, वजन, भार, कोई तरीका, कोई फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? क्या उस व्यक्ति में जोश है? क्या वो उस व्यक्ति में सपने हैं? क्या वो उसने कोई सपना देखा है? क्या वो कुछ बड़ा करना चाहता है? तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज हम अपने नेटवर्क में देखते आ रहे हैं कि सबको लगता है कि ये 2 लेग का बिजनेस है, और 2 लेग के बिजनेस में 80% लोग एक ही लेग चला रहे हैं। एक लेग बढ़ गई, चढ़ गई, 20-50 लाख पीवी आगे भाग गई। अब वो व्यक्ति जो है वो फुली फोकस है सुबह शाम दिन रात अपनी वीक साइड पे, एक लेग पे। अब आप ही बताइए, उस व्यक्ति के पास सिलेक्शन करने के लिए कुछ नहीं है। उसकी मजबूरी है उसे सुबह शाम उन्हीं 4-5-10-20-50 लोगों के साथ काम करना है।
और उन 4 5 10 20 50 लोगों को भी बहुत बढ़िया से पता है कि उस व्यक्ति की क्या मजबूरी है। तो आप देख रहे हैं, उस व्यक्ति की जो मजबूरी है उसे भी पता है, और बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उसे भी पता है कि ये हर तीसरे दिन मेरे घर में क्यों आ जाता है, ये हर दूसरे दिन मेरे गांव में क्यों आ जाता है, क्योंकि इसकी मजबूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में बड़ी इनकम का तरीका जो है वो है 3 लेग्स। ये 2 लेग का बिजनेस नहीं है, 3 लेग का बिजनेस। अगर आप बड़े बड़े रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो आपको 3 लेग्स मेंटेन करनी होंगी। और जब आप 3 4 5 लेग चलाएंगे, तब आप समय अपने अनुसार अपनी प्राथमिकता को देखते हुए किसको समय देना है, कब समय देना है, तब आप डिसाइड करेंगे। जब आप 1 लेग चलाते हैं तो आप निर्णय नहीं करते हैं, आपके नीचे वाला निर्णय करता है कि आपका समय कब लेना है कितना नहीं लेना है। तो आपके हाथ से निर्णय भी गया, आपकी आत्मनिर्भरता भी गई, और आप कुछ मुट्ठी भर लोगों के ऊपर निर्भर हैं अपनी इनकम को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, जितने भी डायमंड हैं, कि सर कम से कम 6 से 10 लोग स्पॉन्सर करने हैं, और कम से कम 3 से 4 लेग चलाने की कोशिश करनी है। 3 तो मिनिमम है अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कल कौन सी लेग में कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, और आप जो है इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो आपकी मेहनत एकदम से रुक जाए। तो मल्टीपल लेग पे फोकस कीजिए, मल्टीपल लेग चलाइए। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास केवल एक ही पौधा है। वो सुबह शाम दिन रात उसी पौधे में पानी दिए जा रहा है, उसी पौधे में खाद दिए जा रहा है। वो पौधा फलेगा, बढ़ेगा कि मरेगा? वो पौधा मर जाएगा। किसी भी पौधे में किसी भी व्यक्ति को एक सीमा तक ही आप अटेंशन दे सकते हो, एक सीमा तक ही आप उसको पुश कर सकते हो, एक सीमा तक ही आप उसकी मदद कर सकते हो। जब आप पूरी तरह से एक ही नेटवर्क में कुछ लोगों के पीछे 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 चलते हो, तो होता यह है कि वो आपके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। एक बच्चे को अगर आप हमेशा गोदी में उठा रखोगे, कभी उसको जमीन पे नहीं रखोगे, वो चलना नहीं सीखेगा। तो ये तभी हाँ। संभव है जब आप 3 4 5 लेग पे फोकस कीजिए। 2 लेग जो है वो तो, वहां से तो बिजनेस शुरू होता है। 3 लेग जो है उसमें सारी इनकम आप पाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए, समझ लीजिए कि फ्यूचर के लिए फोकस कीजिए कि 4 लेग चलाने हैं, 5 लेग चलाने हैं। डबल प्रॉफिट लेग का कॉन्सेप्ट है, डबल प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम लोग ले पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग उस पर फोकस करें, जितने भी डायमंड्स हैं कोशिश करें। इतने बड़े बड़े आपके इवेंट्स हो रहे हैं, ये बढ़िया और बेस्ट टाइम है कि आप अपनी लिस्ट एक बार फिर से बनाएं। जब आप लिस्ट बनाने बैठिएगा, विश्वास कीजिए, लोगों के नाम सामने आएंगे। आपका बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत से लोग हैं, बहुत से पुराने दोस्त हैं। लिस्ट बनेगी, और जब वो व्यक्ति देखेगा आपको उस बड़े हॉल पे, बड़े मंच में, तो वो ज्वाइन भी करेगा। तो ये टाइम है कि आप अपना क्षेत्रफल बढ़ाएं, आप अपना नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो है उसे मजबूती प्रदान करें। जितने अधिक पिलर होंगे, बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। अगर पूरी बिल्डिंग केवल 2 या 3 पिलर पे खड़ी है, तो बिल्डिंग हमेशा कमजोर रहेगी। तो इसलिए अपनी बिल्डिंग में अब समय आ गया है आपको और बड़े बड़े पिलर जो है अपनी बिल्डिंग में लगाने। इसमें एक छोटी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी मोदी जी का एक पॉडकास्ट किसी व्यक्ति के साथ है, काफी लंबा, 1 1.5 2 घंटे का पॉडकास्ट है। समय मिलेगा तो सुनिएगा। उसमें उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एक छोटी सी बात की है कि एक होता है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है कि कुछ पाने की चाह, कुछ पा लेना। और एक होता है मिशन। मिशन का मतलब होता है मकसद। तो मकसद जो है वो एम्बिशन से बड़ा होता है, मिशन जो है वो एम्बिशन से बड़ा होता है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप सारे दिन में इतने सारे जो है वो निर्णय लेते रहते हैं, तो वो निर्णय आप कैसे लेते हैं? उसमें गलती होने का भी बहुत चांस रहता है। तो उन्होंने कहा, देखिए कि सबसे पहली बात है, मेरा एम्बिशन नहीं है, मेरा मिशन है, यानी कि मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद है नेशन फर्स्ट।
नेशन फर्स्ट यानी कि भारत सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि जितने भी निर्णय मैं लेता हूं उसको मैं एक ही तराजू में तोलता हूं कि क्या इससे भारत को फायदा होगा। हर छोटा बड़ा निर्णय लेने में वो एक तराजू का इस्तेमाल करते हैं और उस तराजू में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इस निर्णय से भारत का फायदा होगा कि नहीं होगा, और उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। और यही उनका मिशन है। और जो तराजू है वो है नेशन फर्स्ट यानी कि भारत पहले। इसी तरह से इस बिजनेस में आपकी जो आईडी है वो आपका बिजनेस है, उस पे बनने वाला कमीशन जो है वही सब कुछ है आपके लिए। तो आप जितने भी निर्णय लें, मीटिंग करने का नहीं करने का, ट्रेनिंग करने का नहीं करने का, नीचे वाले से कैसे बात करनी है। अमेजिंग बात उज्जवल सर ने बोली कि जितना ठंडा दिमाग आप रखेंगे, किसी ने कहा है कि आप अपने दिमाग में बर्फ जमा लीजिए और मुंह में शक्कर रख लीजिए। ये मारवाड़ियों के काम करने का तरीका है, दिमाग में बर्फ और मुंह में शक्कर, दिमाग ठंडा और बोली मीठी। तो आप भी ये डिसाइड कीजिए, सोच समझ के विचार कीजिए इस पे कि मेरी आईडी पे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर बात करने में, हर निर्णय करने में आप बार बार अपने आप को, आपके पास एक तराजू होना चाहिए। वो तराजू ये है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं और ये काम करके क्या मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। मुझे मतलब आपके पूरे नेटवर्क, आपकी आईडी पे, राइट। तो हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। हमें जरूर कोई ना कोई तराजू या कोई ना कोई तरीका अपने निर्णय को परखने का रखना चाहिए। निर्णय जो है वो इमोशन के साथ नहीं लेने चाहिए, यानी कि इमोशन में बह के, भावुक होके, जब आप गुस्से में हो तब कोई निर्णय ना लें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एक सफल बिजनेसमैन बना सकती हैं। और आपने देखा होगा जो बनिया समाज है या मारवाड़ी समाज है, वो बिजनेस में इतनी आगे क्यों है? क्योंकि उनके परिवार में ये छोटी छोटी बातें बचपन से ही बच्चे सीख लेते हैं कि ठंडा दिमाग रखना है, मीठा बोलना है, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना, जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देनी यानी कि रिएक्शन नहीं देना। इसको बोलते हैं डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। यानी कि प्रतिक्रिया मत कीजिए, 1 मिनट रुक के सोच के फिर बात कीजिए, और आपकी बात करने का अंदाज ही बदल जाएगा, तरीका ही बदल जाएगा, और दूसरे व्यक्ति का सुनने का तरीका भी बदल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं इस बिजनेस में सफलता के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है कॉमन सेंस। यानी कि कुछ चीजें वो सिखाई नहीं जा सकती। कुछ लोग हैं जो पिछले 5 साल से हैं, वो सेम गलती फिर भी कर रहे हैं। तो हमें एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज जो है वो किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी कि क्या सही है क्या गलत है, ना मैं बता पाऊंगा ना उज्जवल सर बता पाएंगे। सो डे टू डे बेसिस पे एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए। ये बिजनेस जो है ये घूमने फिरने, खाने पीने, मिलने जुलने का बिजनेस है। लोगों से मिलिए, नए नए शहरों में जाइए, और घर से निकलने में घबराइए मत। जितने भी मेरे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, उनसे मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था और मैं इस बात में बहुत विश्वास करता हूँ कि कुछ बड़ा करना है तो घर छोड़ दो। घर छोड़ना बहुत जरूरी है। एक और छोटी सी चीज जो मैंने किसी पॉडकास्ट में अभी सुनी, मैं यूजुअली जब भी रनिंग पे जाता हूँ या वॉक करता हूँ तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। कुछ जो बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, उनकी बातें, उनकी चर्चा, उनकी कहानियां। उसमें एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात करी। उसने कहा कि नौकरी में और बिजनेस में सबसे बड़ा फर्क क्या है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति 50 60 साल, 40 साल काम करके रिटायर हो जाता है, लेकिन उसका बेटा फिर 10,000 से ही शुरू करता है, फिर 8,000 से ही शुरू करता है। वो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बना नहीं पाता। बेटे की शुरुआत कहां से होती है? फिर 10,000 से। लेकिन एक बिजनेसमैन जब 40 साल बिजनेस करता है
तो वो अपने बेटे को वो चला चलाया बिजनेस वहां से देके जाता है जहां पे उस बेटे की शुरुआत 2 लाख से होती है, 3 लाख से होती है, 5 लाख से होती है। तो जो लोग नौकरी के एक जंजाल में फंसे हुए हैं, वो कितनी मेहनत कर लें, उनका बेटा कल को फिर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी ढूंढता हुआ मिलेगा। वो उसको बना बनाया कुछ दे के नहीं जा पाएंगे। हमारे इस बिजनेस में आप अगर अपना बढ़िया नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, तो कल को वो नेटवर्क आप अपने बेटे को एज इट इज दे सकते हैं, और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी और उसको सिखाने की जिम्मेवारी आप उठा सकते हैं। और उसकी इनकम कहां से शुरू होगी? 2, 3, 4 लाख, 5 लाख से उसकी इनकम शुरू होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया। दिनेश जी कहीं व्यस्त हैं, तो वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, और उनकी तरफ से मैं आप सभी लोगों को एक बार धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और अगली जो आपकी फरवरी में प्रोग्राम होने वाला है 7 फरवरी को, उसके लिए जम के तैयारी कीजिए। जितने भी डायमंड हैं अपनी लिस्ट पे काम कीजिए, और उस मीटिंग में अपने खुद के प्रोस्पेक्ट लेके आइए। विश्वास कीजिए, जब डायमंड के भी 2 गेस्ट बैठे होते हैं, तो उसके नीचे वालों को जो करंट लगता है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक डायमंड की इंडिपेंडेंस उस दिन डिसाइड होती है जिस दिन उसकी 5 लाख चलने लगती है, और फिर उसकी टीम का उसके प्रति देखने का तरीका और उसकी इज्जत करने का तरीका ही बदल जाता है, वर्सेस वो डायमंड जो 1 लाख पे निर्भर है। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे, मैं किस डायरेक्शन में और क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सो लेट अस ऑल get together and win together, work together, and enjoy life together.